हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई और लिखाई कर रहे होंगे, ठीक ना। तो मैं अभी फिलहाल पढ़ ही रहा था। तो देखो, अभी क्लास में एक डाउट हुआ, ठीक ना। एक बच्ची थी जिनका नाम मुझे नहीं पता, ठीक ना। उन्होंने कुछ पूछा सर से उन्होंने कहा कि सर, आप जो पढ़ाते हैं ना, जो अवतल दर्पण, हमारा रे ऑप्टिक्स अभी चैप्टर चल रहा है, ठीक ना। उसमें जो आप अवतल दर्पण की 6 केसेस जो आपने पढ़ाई है ना, उसमें जो चित्र आपने बनाया उसको हमारे सर गलत कह रहे हैं, ठीक। सोचो, जो JEE एडवांस का टीचर, उसको हमारे स्कूल टीचर गलत गलत उनको बोल रहे हैं। तो हमें भी कैसा लगेगा भाई, क्योंकि जब सर ने सही बताया है, सब बुक से मिल रहा है, तो क्या वो अलग से टीचर है कोई। लेकिन उसी बीच क्या होता है, जो पढ़ने वाले बच्चे रहते हैं ना, उनकी बहस हो जाती है सर से कि नहीं सर, आप गलत पढ़ा रहे हो, ठीक ना। हो जाती है, समझो। जो पढ़ने वाले होगे समझ पा रहे हो अच्छे से, ठीक ना। तो देखो, सर ने उसके उपाय में क्या एक चीज बताया, मैं उसको सुनाता हूँ, ठीक ना। घटिया बताया, सुनाता हूँ, ध्यान से सुनना। मतलब एक बच्चा था, मैं थोड़ा सा पहले खुद बताता हूँ, फिर सर के मुंह से सुना दूंगा। एक बच्चा था जिसका 70 में 70 नंबर आ जाता, ठीक ना। 70 में 70 नंबर आया भी, उसको पूरा कंफर्म था कि सर मेरे 70 में 70 नंबर आ सकते हैं, लेकिन मेरी स्कूल में थोड़ा अनबन हो गया है केमिस्ट्री के टीचर के साथ, तो मेरा नंबर शायद नहीं देंगे, ठीक ना। सर को उस बच्चे ने ऐसा बोला, तो सर ने उसको जो सजेशन दिया, सर ने बहुत प्यारा सजेशन दिया, बोला कि जाओ, तुम स्कूल टीचर जो हम तुम्हारे केमिस्ट्री के हैं, उनको तुम बगल में करके, मतलब कभी एकांत में उनसे कहना कि सर मैम जो भी हैं, सर हमने एक ऑनलाइन बैच परचेस कर लिया, उसमें इतना घटिया पढ़ाते हैं ना कि सर कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो। मतलब सर बोल रहे हैं कि हमारी थोड़ी सी बुराई कर दो, लेकिन आप अपने 30 नंबर को पा लो, और थोड़ा सा उनके सामने चुपड़ी चुपड़ी बातों कर लो, लेकिन टीचर को थोड़ा सम्मोहित करो, ताकि वो तुम्हें 30 नंबर दे दे, ठीक ना। इस प्रकार उसके 30 नंबर प्रैक्टिकल में मिले, और हमारे क्या बोलते हैं, जो हमारे बचे नंबर 70 में 70 लाए, तो उसकी इस प्रकार से 100 में 100 नंबर आ गए। अब लो सुनो सर के मुंह से, ठीक। अब सुनाते हैं हम, सुनिएगा। चलो जी, सुनिए। मतलब यार, JEE एडवांस के टीचर पे ऐसा प्रश्न चिन्ह। लास्ट ईयर एक बच्चा था, उसके केमिस्ट्री में 70 में 70 आए थे, तो वो उसका मेरे पास मैसेज आया था टेलीग्राम पे कि सर मेरी ना स्कूल के टीचर से बहुत खिटपिट होती है, बहुत ज्यादा खिटपिट होती है, और मुझे लग रहा है कि मेरे बोर्ड में तो 70 में 70 आ जाएंगे, पर मेरे को स्कूल के टीचर जो है वो 30 में से 30 नहीं देंगे, तो मेरा 100 में से 100 का सपना पूरा नहीं हो पाएगा। और खिटपिट होती थी क्योंकि वो बच्चा था पढ़ने वाला, तो सब कुछ पढ़ के जाता था, फिर उसे बर्दाश्त नहीं होता था कि वो इसको गलत पढ़ा है या फिर थोड़ा हल्का पढ़ा है। तो फिर मैंने उसको आइडिया दिया, मैंने कहा एक काम करना, ऐसे अलग से जाके मिलना टीचर से, उनको बोलना कि मैम एक गलती हो गई, मैंने एक ऑनलाइन बैच खरीद लिया था, बहुत ही घटिया पढ़ाया, मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, तो आप मेरी मदद कर सकते हो। ऐसे उनसे बात करना, 2 4 5 बुराइयां कर देना हमारी, और उनके बाद उनसे राय पूछना, मैम टिक कर दो ना इम्पोर्टेंट कौन कौन से हैं, सर टिक कर दो इम्पोर्टेंट कौन कौन से, इम्पोर्टेंट टिक करा के आ जाना। ऐसे 2 4 बार व्यवहार करते रहना, बात करते रहना, उनको लगेगा कि नहीं यार, बच्चे को अपनी गलती का एहसास हो गया है, या है कुछ। उसने ऐसा किया, 30 में से 30 आ गए, 70 में 70 इधर लिया, 100 में 100 हो गए। थोड़ा सा इसको कहते हैं डिप्लोमेसी, कूटनीति कहते हैं इसको, पर डिप्लोमेट रह के अपनी पढ़ाई। चलो बेटा, सेम चीज करते हैं अपन, समझ आया। इस प्रकार अगर ऐसा कुछ करोगे, ठीक ना, मतलब अगर तुम्हारी कभी टीचर से अनबन हो जाती है ना, तो ऐसा कुछ करोगे, तुम्हारे मतलब प्रैक्टिकल के पूरे नंबर मिल जाएंगे, और बाकी तुम इधर जितना मेहनत करोगे तुम पाओगे ही। ये डेफिनेटली तुम्हारा रखा हुआ है, धरा का नंबर है, ठीक ना। ये तुम्हारे पूर्ण मेहनत के ऊपर जाते हैं और तुम्हारे बिहेवियर के ऊपर जाते हैं। तो अगर टीचर कभी गलत भी हो ना, तो उसे मत प्रूफ करो कि हाँ आप गलत हो, वहां पास थोड़ा सहम जाओ, थोड़ा रुक जाओ। तुम्हें पता है तुम सत्य हो, ऊपर वाला देख रहा है ना, बाकी क्या है, समझो। इस प्रकार प्रैक्टिकल में 30 में से 30 नंबर तुम पा सकते हो। कुछ कुछ तरीके होते हैं, नहीं ऐसे ही नहीं, बिहेवियर ही मैटर नहीं करता है। नहीं तो जो बच्चे 20 नंबर 15 नंबर जिनको देते हैं ना, 23 नंबर, उनके बिहेवियर बहुत अच्छे होते हैं, ठीक। बस उनकी कमी क्या होती है, वो पढ़ने वाले बच्चे नहीं होते हैं, कुछ कुछ ये भी होते हैं। तो समझा क्या करवाते हो, ठीक। बाकी मैं तो मिलूंगा ऐसे ही कुछ टिप ट्रिक को लेकर, और कुछ अपने ब्लॉग को लेकर, ताकि बस अच्छा लगता है। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।